प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्मा उदास आशा करता है कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और सतगुरु का गुणगान आप गा रहे होंगे, ईश्वर की महिमा बरस रही होगी। एक बार एक व्यक्ति रेगिस्तान के एरिया में गया। आओ संत महात्माओं देखा तो लोग बड़ी खुशहाली से वहाँ भी रह रहे, बहुत रेत था और आप तराई क्षेत्र से थे जहाँ पानी की कोई कमी नहीं, आप उस क्षेत्र से थे। लेकिन अचानक किसी कार्यवश आपको ऐसे इलाके में जाना पड़ा जहाँ रेत ही रेत है, जहाँ ऊँटों का बसेरा है, जहाँ पगड़ी वाले हैं ज़्यादातर। देखा तो पोशाकें भी बदली हुई हैं, भाषा भी बदली हुई है, रहन सहन भी बदला हुआ है। लेकिन बदली नहीं है तो आस्था नहीं बदली। जो मंदिर जाने वाले हैं मंदिर जा रहे हैं, जो प्रार्थना करने वाले हैं प्रार्थना कर रहे हैं, यानी डेली कार्यकलाप कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। आओ संत महात्मा, एक बार इसे टहलने की इतनी जिद हो गई कि स्वयं ही बोला मैं टहल करके आता हूँ। वो बोले भाई तो कहीं दूर मत निकल जाना। बोले मैं आ जाऊँगा। और घूमते घूमते काफ़ी लंबा ये व्यक्ति निकल जाता है तो देखता क्या है, रेत ही रेत है, रेत ही रेत है। लेकिन अब इसको प्यास लग गई और धीरे धीरे सूर्य भी चढ़ रहा। दोपहरी का वक्त, अब प्यास लगनी शुरू हो गई। पानी का कहीं दूर तक पता नहीं था, क्योंकि अज्ञान था कि सोचता था कहीं ना कहीं तो इसे पानी मिल ही जाएगा, जैसे कि तराई क्षेत्र में मिल जाता। अब इस व्यक्ति को चमकीली चमकीली सूर्य के सामने कुछ दूरी पे वस्तु दिखाई देती है। सोचता है कि सूर्य पड़ रहा है, पानी है, चलो वहाँ चलता हूँ। आओ संत महात्माओं, ये 1 किलोमीटर दूर चला तो देखा तो वहाँ तो कुछ भी नहीं है। उसके उपरांत 1 किलोमीटर के दूर के उपरांत फिर कुछ ऐसा उसे चमका दिखाई दिया कि शायद वहाँ पानी हो, चमक बढ़ रही है। तो ये फिर इसके विचार आया कि चलो वहाँ चलते हैं। अब ये व्यक्ति वहाँ पर चला गया तो देखता क्या है, वहाँ पे तो जो रेत में चमकीले कण हैं और वो चमक रहे हैं। माथे पे हाथ मारता है, थक गया है, परेशान हो चुका है, अब बीच में फंस गया है, ना इधर जाए ना इधर, चला भी नहीं जा रहा और पानी पीने के लिए भी नहीं है क्योंकि रेत ही रेत है। अब प्यास बुझाए कैसे। ये तराई क्षेत्र में रहता था तो ये परमात्मा से बड़ी शिकवा शिकायत करता था कि प्रभु मेरी तो नौकरी अच्छी नहीं है, मेरे पास मालियत ज़्यादा नहीं है, दूसरे लोगों के पास तो 4 व्हीलर है। आओ संत महात्माओं, बैठ जाता है उदास और सोचता है वारे बा परमात्मा, वास्तव में मैं आज लो तुझ में दोष निकालता रहा, आए लो मैं तेरे अंदर कमी देखता रहा, आए लो मेरे ने पूरी ज़िंदगी शिकवे और शिकायत में गुजार दी। लेकिन अब जीवन का पता चला तो वास्तव में यहाँ आन के ये जीवन का पता चला कि वास्तव में तू बड़ा करीम दया का सागर है। क्योंकि वहाँ तो तुम भरपूर पानी मुझे देता था, भरपूर हर चीज़ की सुविधा थी मेरे पास, लेकिन मैं महत्व नहीं समझा। अब यदि मैं ये कहना चाहूँ कि मेरी आधी प्रॉपर्टी कोई ले ले और 1 गिलास मुझे पानी पिला दे, तो यहाँ पानी पिलाने वाला कोई नहीं है कि पानी का इतना बड़ा महत्व। आओ संत महात्माओं, अब ये रो रो के विनती करता, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर दे, मैंने आज लो आप पे उंगली उठाई, तू तो दया का सागर है। ये लोग रेते में भी बड़े खुशहाल रहते हैं और तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, और एक हम लोग हैं जहाँ पानी पीने के लिए सुविधाएं हैं, जहाँ पानी है, छाया है, जहाँ रहने के लिए मकान दिया, सुंदर शरीर दिया। तो आओ संत महात्माओं, अब ये पछताता है और विनती करता है तो अचानक होता क्या है, वो जो इसके रिश्तेदार थे और इसके रिश्तेदार ऊँट लेकर के वहाँ आ जाते हैं, उसमें कुछ पानी भी होता है, लेकर के आते हैं कि ना जाने कहाँ रह गए कि रास्ता तो ना भटक गए। देखें तो उदास बैठे, कहते अरे आप यहाँ कहाँ आ गए, यहाँ तो कहीं दूर तक पानी नहीं मिलेगा। कहते मरा जा रहा हूँ पानी के मारे। और फिर से धन्यवाद देते हैं कि तू प्रभु बचाने आ गया। बोले क्या बात, क्या हो गया, आपकी मन स्थिति तो ठीक है। कह रहे करण करावन हार, तू सब कुछ तेरे पास, कह रहे तेरे पास सब कुछ है प्रभु, मुझे इसकी जानकारी आज पता चली कि आज मेरे प्राणों पे बनाई तो तू मेरी रक्षा करने के लिए आ गया, पानी पिलाने के लिए आ गया। तो आओ संत महात्माओं, कहीं ऐसा ना हो शिकवे शिकायत में हम जिंदगी निकाल दें और वास्तव में इस जीवन का मूल समझें ही नहीं, क्योंकि जीवन बड़ा बहुमूल्य है। संत महात्माओं, हीरे जैसी काया, सुंदर चेहरा, दोनों हाथ दोनों पैर,
सब कुछ परमात्मा ने हमें दिया, लेकिन हमने क्या खो दिया? हमने सब्र को खो दिया। और संत महात्माओं, सब्र शांति संत जनों का गहना है। संत जनों का उत्तम गहना हरि इच्छा में रहना है। हमें हरि की इच्छा में रहना आ जाए, हमें सब्र और शांति और सुकून को अपने अंदर धारण करना आ जाए, तो वास्तव में ये सच्चा आनंद हमसे दूर नहीं है, ये तो हमारे बहुत ही करीब है। क्योंकि हम और ये एक हैं। आओ संत महात्माओं, जिस दिन ये एक अवस्था हो जाती है, नदी सागर में मिल जाती है तो सागर बन जाती है। जैसे ही आत्मा परमात्मा की जानकारी हासिल कर लेती है, परमात्मा को धारण कर लेती है, एहसास कर लेती है, परमात्मा बन जाती है। तो शिकवे शिकायत छोड़ करके परमात्मा का गुणगान करें, सेवा सत्संग सिमरण को जीवन का आधार बना लें। यदि 84 से पार होना चाहते हैं, प्यार से कहिए धन्य का जी।